हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 36 साइज़ में हम कुर्ती की स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इसकी कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अगर इसका वीडियो आपने नहीं चेकआउट किया है तो जाके मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो ये हमारे सिल्क की फैब्रिक है और अदर साइड में ये हमारी जॉर्जेट फैब्रिक होगी। तो सबसे पहले हमें इसका जो गला है उसे शेप में लाना होगा। इसके लिए ये हमारा ऑलमोस्ट 3 इंच लिया था मैंने, बट अभी मैं सोच रही हूँ इसे 2.75 तक मैं ले लूँ, उतना में हो जाएगा। ये सेम मार्क हम हमारे जॉर्जेट में भी देखते हैं, क्या पता छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो इसके लिए पहले हम अपना गला को प्रिपेयर करके इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये आ रहा है 7 इंच। अगर 2.75 के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा आना चाहिए 5.5। और ये गला हमारा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है हमारे यहाँ पे 7 इंच और हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ 5.5 इंच। तो अभी ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है इसे हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम इसे एकदम मिला के रखेंगे। इसकी डिज़ाइन एकदम प्रॉपरली दोनों साइड में परफेक्टली आनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपना मार्किंग ले लेंगे 2.75, जितना था उतना ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ पिन्स अटैच किए हैं ताकि ये स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्क किया है। देखिए, आप इस तरह से कोई भी जॉर्जेट का फैब्रिक हो या फिर आपके पास कोई ब्लाउज हो जिसमें प्रिंट डिज़ाइन बने हुए हैं और वो बड़ा हो रहा हो, तो आप उसे भी इस तरह से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद हमें एक बार इसका गला चेक कर लेंगे कि एज इट इज़ हमारा 5.5 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल 5.5 इंच पे आ रहा है। अगर आपका थोड़ा कम ज़्यादा आ रहा हो तो आप थोड़ा सा और स्टिच कर लीजिएगा। तो ये हमारा सिल्क का फैब्रिक है, वन साइड की मार्किंग थी। तो अब इसे हमें दूसरी साइड में भी लाना होगा। इसके लिए हम इसे पहले डार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को पकड़ेंगे, इसे इस तरह से फ्लिप करेंगे और टैप करेंगे। ये करने से हमारा जो मार्किंग है वो दूसरी साइड में भी आ जाएगी। अब इसे हम डार्क कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो जॉर्जेट की फैब्रिक है उसके साथ इसे मिला के रखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट ऐसी नहीं होगी। आपका सिल्क का फैब्रिक नीचे रहेगा और आपका जॉर्जेट का फैब्रिक ऊपर रहेगा। इससे आपको स्टिचिंग करने में हेल्प होगी। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, पर अगर सिल्क का फैब्रिक नीचे रहे तो इस तरह से हमें मार्किंग पूरी नज़र आएगी। जो भी हमारा गला का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आप स्टिच लगा पाएंगे। वैसे ये जॉर्जेट फैब्रिक उल्टे में है क्योंकि अब इसकी स्टिचिंग यहाँ पे पूरी हो गई है। पिन्स निकाल लेंगे, इसे कट करेंगे और इसे फ्लिप करना होगा। तो फ्लिप करते समय हमारा फ्रंट पार्ट सामने में आना चाहिए। तो इसे यहाँ से कट कर लेंगे और इसे इसके बाद हम फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्लिप होने के बाद हमें एक टॉप स्टिच लगाना होगा और आपकी जो भी मार्जिन होगी अब वो आपके सिल्क के फैब्रिक के साइड में होनी चाहिए। बस इसी तरह से आपको पूरे गले में एक स्टिच लगाना है और इसके बाद अब हमें इन दोनों को मिलाते हुए एक स्टिच इसके ऊपर में लगा लेना है। ये स्टिच जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी आपका गला बिल्कुल ही बन के तैयार हो जाएगा। सो फाइनली हमारा गला बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली हमारा गला बन के तैयार हो गया है। तो अब चलिए इसे हम सिल्क के फैब्रिक के साथ पूरे में अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ से कंधे के साइड से स्टार्ट कर रही हूँ और इसे पूरा जॉर्जेट के फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है। और एक्स्ट्रा आपका जो भी फैब्रिक होगा उसे आप कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे में इसको जॉइंट कर लिया है और एक्स्ट्रा जो भी मुझे फ़ील हो रहा था वो सब मैंने कट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारा सारा काम ख़त्म है। अब हमें सिर्फ अपने जो कंधे हैं उन्हें हमें जॉइंट करना है। तो इसके लिए देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इन दोनों को बिल्कुल इस तरह से मिला के रखेंगे और एक नॉर्मल स्टिच इसके ऊपर लगाएंगे, मतलब सीधे साइड में ही लगाएंगे। तो इससे आप देखिएगा कि शोल्डर में हमारे कितनी अच्छी फिनिशिंग से बन के तैयार होती है। एक स्टिच सिंपली ऐसे लगा लीजिए, एक्स्ट्रा जो भी होगा उसे हम कट कर लेंगे और फिर हम इसे एक बार पकड़ के अंदर की ओर इस तरह से फ्लिप करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपनी मार्जिन ले लीजिए, आपको जितना कंधा चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन में इसे स्टिच कर रही हूँ। अब आप इसकी फिनिशिंग देखिए, इतनी सुंदर लगेगी फ्रंट साइड से।
एकदम नीट एंड क्लीन और अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है। बस इसी तरह से मैंने दूसरे वाले शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब इनके जॉइंट के बाद हमारी बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे हम 1/2 इंच गहराई दे रहे हैं। तो ये 1/2 इंच जो गहराई है, इससे हमारे स्लीव्स में झूल नहीं आएगा। और ध्यान रखना ये हमारा फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में ही अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें एक नॉचेस लगा देंगे ताकि यहाँ पे जॉइंट करने में ईजी हो। एक्स्ट्रा अनइवन जो भी होगा उसे आप कट करके निकाल दीजिए। अब हमें यहाँ पे हमारे स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट की ओर रखेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो नॉर्मली आप जैसे स्लीव्स को अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर दीजिएगा। तो बस इसी तरह से आपको दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है और इसमें डबल सिलाई ज़रूर लगा दीजिएगा। और अगर नहीं लगाना है तो इसके सिलाई की जो मार्जिन है वो कम कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ नीचे से फोल्ड कर रही हूँ सिंपली, और इसको मैं स्टिच करके मेरा स्लीव्स में यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। बस इतना करते ही हमारा जो स्लीव्स है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमें देनी है हमारी फाइनल मार्किंग। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद इन्हें उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद आपके जो भी मार्किंग है आपके बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे यहाँ पे डाल लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर से नीचे तक फुल फिटिंग देना है। और यहाँ पे जो कमर यहाँ पे आएंगे यहाँ पे बस रुक जाइएगा, ज़्यादा अंदर की ओर जाके स्टिच नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस साइड से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है दोनों साइड से। अब मैं आपको यहाँ पे जो क्रॉच एरिया होता है ना, यहाँ पे आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, साइड स्लिट्स में भी। तो ये जो साइड स्लिट है देखिए, यहाँ पे मेरी सिलाई यहाँ पे आके कंप्लीट हुई है। तो ये जो आप सिलाई रोकेंगे इसके लिए आपको वहाँ पे लॉक ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये ऐसे नहीं बैठेगा, खुल जाएगा बाद में। तो यहाँ पे एक लॉक लगाना है। अब चलिए साइड में देखिए, मैंने 1 इंच जितना हाफ इंच करके इसे फोल्ड किया है, और सिंपली इसके साइड से हमें इसे स्टिच करना है। इसे स्टिच करते समय आपकी सिलाई साइड में लगनी चाहिए। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि साइड स्लिट बनाते कैसे हैं। जैसे आप नीचे से फोल्ड करते आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही सिलाई आपको, ये जो आपने सिलाई लगाई है इसके थोड़े से ऊपर, मतलब 0.75 इंच जितना आप ऊपर आ जाइए। नीडल आपके अंदर होनी चाहिए। इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करके फिर सिलाई को इस साइड में लेके आ जाना है, और सिलाई आपकी जो नीडल है वो अंदर ही रहे, इस बात का ध्यान रखें। और बस सिंपली आप इससे स्टिच करते हुए नीचे आ जाएं। आई होप कि आपके साइड स्लिट कैसे बनते हैं ये क्लियर हो गई होगी, क्योंकि न्यू जब मैं सीख रही थी ये, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी परफेक्टली ये बन के तैयार है। तो अब ये तो हमारी एक ही सिलाई लगी है, तो अब हमें एक और सिलाई लगानी है जो कि उस साइड से होगी। आपकी नीडल अंदर ही होनी चाहिए, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जैसे स्टिच वहाँ पे किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको सेम स्टिच लगाना है। तो यहाँ देखिए हमारी साइड स्लिट बनके बिल्कुल ही तैयार है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। बस ऐसे ही आपको दूसरे में भी बना लेना है। तो इसके बाद अब हमारा काम सिर्फ नीचे से फोल्ड करके इसे स्टिच करना है। तो ये आपका जो फ्रंट और बैक पार्ट है उसे एक बार इस तरह से फ्लिप करें आप, और उसके बाद इसे सिंपली स्टिच कर लेना है। बस इसकी स्टिचिंग कंप्लीट होते ही हमारी पूरी कुर्ती बनके जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और कितना हेल्पफुल रहा। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो भी आप मुझे कमेंट करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट चली गई थी इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल इसका रिजल्ट देख सकते हैं। हमारी कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट है और ये रहा इसका फाइनल लुक। जो कस्टमर थे वो तो काफ़ी खुश हो गए थे कुर्ती को देख के। तो आप बताइए आपको कैसा लगा।